हेलो एवरीवन। आज मैं पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप लेकर आपके सामने आया हूं। ठीक है, उम्मीद है कि इसके पहले वाले वीडियोस के माध्यम से आपने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का जो फर्स्ट चैप्टर था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो आप लोगों ने क्लियर कर रखा है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है हमारा अगला चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके बाद का चैप्टर रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। इनफैक्ट जहां भी आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं, रिकंस्टिट्यूशन का जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही आपकी कॉन्सेप्ट है। वही आपको बताएगा कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, वही आपको बताएगा गुडविल की ट्रीटमेंट कैसी होती है, रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज आपको पहले से पता हो, जो कि काफी हेल्पफुल होगा एडमिशन चैप्टर पढ़ने में। तो आइए बिना देर किए हुए बहुत जल्दी से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट तैयार करें कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक से एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, यू ऑल मेक अ लिस्ट प्लीज। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना, ये फर्स्ट टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड, sacrificing and gaining ratio. Third, treatment of goodwill. Fourth, treatment of reserve. Fifth, revaluation account. Sixth, capital account. Seventh, adjustment of capital. And eighth, balance sheet. इतने टॉपिक्स पढ़ना है। आप टॉपिक देख कर ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो वही टॉपिक्स है जो पिछले चैप्टर में किए थे। बिल्कुल सही, वही टॉपिक एक बार फिर से पढ़ना है। हाँ, थोड़ी मोड़ी परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगी, कुछ चेंजेस मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि चेंज तो हो रहा है। पिछले चैप्टर में 3 पार्टनर के जगह पे 3 ही पार्टनर थे, आज 3 के जगह पे 4 होने वाले हैं, 2 की जगह पे 3 होने वाले, एक नए पार्टनर का प्रवेश होने वाला है। अब सवाल उठता है कि न्यू पार्टनर की जो एडमिशन होती है किसी भी फर्म में, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो न्यू पार्टनर प्रवेश करते हैं, एडमिट होते हैं, तो उनकी शर्तें क्या होती है। तो जो सबसे पहली बात रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर की सहमति होनी चाहिए कि हाँ, मैं सी को पार्टनर बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ए को भी प्रॉब्लम नहीं है, बी को भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, 2 ही पार्टनर है फॉर्म में, दोनों को प्रॉब्लम नहीं है, तो सी कैन इजिली बी एडमिटेड इन द फॉर्म। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि जब दोनों पार्टनर सहमत है तो हम पार्टनरशिप में थर्ड पार्टनर को ले आएंगे। ठीक, अब उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, रिजर्व को किस तरीके से बांटेंगे, प्रॉफिट को किस तरीके से बांटेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कैसे बनेगा, गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी, गुडविल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, हाउ विल यू एडजस्ट द कैपिटल एंड हाउ विल यू मेंटेन बैलेंस शीट। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है, हमारी सबसे पहली टॉपिक जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर की शुरुआत ही हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। काफी आसान है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को तो पहले आपको 2 भागों में बांटना होगा, और ये भाग कोई पार्ट नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है, मेथड नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। ये मैं बस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एज पर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन में किस तरीके की जानकारी दी गई है उसके अनुसार हम लोग उसको 2 भागों में बांटेंगे। जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी शेयर तो गिवन है भाई, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, वो 1/3 के लिए आ रहा है, वो 1/4 के लिए आ रहा है, 1/2 के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद के इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा हमारा ये दोनों पार्ट। क्या इक्वायरिंग रेशियो गिवन है या इक्वायरिंग रेशियो नहीं गिवन है। अब सवाल उठता है कि इक्वायरिंग रेशियो क्या होता है। इक्वायरिंग रेशियो का मतलब होता है कि जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उसे जो 1/3 शेयर मिला, उसे जो 1/4 शेयर मिला, 1/5 शेयर मिला, हाफ शेयर मिला, जो भी पोर्शन ऑफ शेयर, जो प्रॉफिट का हिस्सा उसे मिलेगा, उसे कौन देगा। क्या सी के बिजनेस में आने से केवल ए को लॉस हो रहा है, या केवल बी को लॉस हो रहा है, या दोनों को लॉस हो रहा है। क्या उसको जो शेयर दिया जा रहा है वो ए दे रहा है, बी दे रहा है, या दोनों दे रहा है। अब यही सवाल उठता है कि क्या यह प्रश्न में दिया होगा, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनाने का तरीका कुछ और होगा। अगर ये प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो हम अपने एजम्पशन से बनाएंगे, तो क्वेश्चन बनाने का तरीका कुछ और होगा। तो क्यों ना इसको कैटेगराइज कर लिया जाए। 2 भागों में मैंने इसे कैटेगराइज कर लिया। नंबर 1 क्या है, व्हेन एक्वायरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में यह न बताए कि नया पार्टनर का शेयर कौन दिया है,
जो नए पार्टनर का शेयर है 1/3, 1/4, 1/5 व्हाटएवर इट इज, उसे कौन दिया है? क्या उसे ए दिए हैं, क्या उसे बी दिए हैं, या ए और बी दोनों ने मिलकर दिया है? इफ दिस इंफॉर्मेशन इज मिसिंग फ्रॉम क्वेश्चन तो क्वेश्चन बनाने का तरीका कुछ और, अगर ये क्वेश्चन में दिया होगा तो क्वेश्चन बनाने का तरीका कुछ और। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है इन द केस ऑफ एडमिशन। ठीक है, तैयार रहिए आप लोग। आइए उस लिस्ट को लिखते हैं जो इस चैप्टर में पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स देखने हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग को देखना है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसे कैसे निकाला जाता है यही सीखना है हमें। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो जो पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद गुडविल। गुडविल में 3 तरीके से गुडविल हम लोग को देखना है। जब गुडविल नया पार्टनर कैश में लेकर आए तब, गुडविल जब नया पार्टनर कैश में न ले आ पाए तब, या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक हो तब। बुक का मतलब यहां बैलेंस शीट होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज को हम लोग देखेंगे, ये तीनों टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को? रिजर्व एंड प्रॉफिट पढ़नी है, जो कि पिछले चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं। सेम चीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट देखना है, कैपिटल अकाउंट देखना है, एडजस्टमेंट देखना है, बैलेंस शीट देखना है। तो ये तो लिस्ट एक बार आप कर लोगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये तो आपका पहला काम होता है, ये आपने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को कौन सा टॉपिक देखना है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सबसे पहले मैंने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है, जस्ट आपके बेनिफिट के लिए, आपके सुविधा के लिए मैंने इंफॉर्मेशन के अनुसार इसे 2 भागों में बांट दिया। कैसा इंफॉर्मेशन? व्हेन एक्वायरिंग रेशियो इज नॉट गिवन एंड व्हेन एक्वायरिंग रेशियो इज गिवन। अगर प्रश्न में एक्वायरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, अगर प्रश्न में एक्वायरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? अगर प्रश्न में एक्वायरिंग रेशियो दिया हुआ है तब कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, चलिए नंबर 1 पॉइंट को लेकर चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नंबर 1, व्हेन एक्वायरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। ठीक है, अगर एक्वायरिंग रेशियो प्रश्न में गिवन ना हो तो क्या करेंगे? नए पार्टनर का रेशियो तो दे देगा, नया पार्टनर जो बिजनेस में आया वो कितने रेशियो के लिए आया, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि न्यू रेशियो जो एक्वायरिंग रेशियो है वो क्या है। व्हेन एक्वायरिंग रेशियो इज नॉट गिवन मीन्स जो नया पार्टनर आ रहा है वो किससे कितना शेयर ले रहा है यह प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन एक्वायरिंग रेशियो इज नॉट गिवन मीन्स जो नया पार्टनर बिजनेस में आया वो किससे कितना शेयर लिया है वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है? लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोग रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर का अर्थ होता है जो गिवन शेयर है उसके अलावा। जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन में नया रेशियो दे ही दे तो हमें निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अगर किसी एक पार्टनर का दिया हुआ है तो बाकियों का हमें निकालना है, 2 पार्टनर का दिया हुआ है तो बाकियों का निकालना है। तो जिस पार्टनर का रेशियो दिया हुआ होता है नया रेशियो, उसको बोलते हैं गिवन रेशियो। फिर से सुनिए, जिन पार्टनर का न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है उसी को गिवन रेशियो बोलते हैं, और 1 रुपए में से उसको हटा दीजिए, तब आपका आ गया बचा हुआ रेशियो। ठीक है, और बचे हुए रेशियो को अगर पुराने रेशियो में बांट देते हैं तो क्या आ जाता है? न्यू रेशियो। कितना सिंपल है। टोटल लाभ को 1 रुपए मान लेंगे, पूरे लाभ को कितना मानेंगे? 1 रुपए मान लेंगे। ठीक है, उसमें जो जो दिया हुआ है उसको हटा देंगे, जो बचा उसको पुराने रेशियो में बांट देंगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, लेट ए एंड बी आर पार्टनर्स। माना कि ए और बी क्या है? पार्टनर्स है। उन लोगों का रेशियो क्या है? 1:1। रेशियो है हम लोग का इक्वल 1:1। न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, 1/3, 1/3 शेयर के लिए नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। इन लोग का पुराना रेशियो क्या है? 1:1 मीन्स 1/2 एंड 1/2, दोनों इक्वल पार्टनर है। 1/2 अगर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होता तो हम जानते हैं कि वो भी 1:1 हो जाता है। यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन है इसलिए 1:1। न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3 शेयर के लिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए, अब इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि जो न्यू पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है वो ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन में दिया होता
तो कुछ और तरीका होता, लेकिन इस क्वेश्चन में यह बोला है कि 1/3 के लिए सी आ रहे हैं, लेकिन वो किससे कितना लिया ये नहीं दिया हुआ है। एक्वायरिंग रेशियो नॉट गिवन, तो कैसे बनाएंगे, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट को 1 रुपया मान लेंगे, गिवन कितना है, केवल 1/3 है, केवल 1/3 शेयर गिवन है, तो हेयर गिवन शेयर सी शेयर 1/3। गिवन किसका है, केवल सी का न्यू रेशियो हमें पता है, ए और बी दोनों का निकालना है, तो गिवन हो गया 1/3। रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 1 - 1/3 दैट इज 2/3। अब ए का न्यू रेशियो निकालना है, तो रिमेनिंग शेयर है 2/3 और ए का ओल्ड रेशियो है 1/2, तो 2/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/3। ये भी क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से आप बी का निकालिए, बी का भी ओल्ड रेशियो कितना है 1/2 और रिमेनिंग शेयर है 2/3। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इनका भी आंसर सेम आ जाएगा। देखिए बी का न्यू रेशियो, इनका रिमेनिंग शेयर कितना है 2/3, ओल्ड शेयर कितना है 1/2, तो आसानी से इसका 1/3 आ गया। अब ए का भी 1/3, बी का भी 1/3, सी का भी 1/3, 1/3 1/3 1/3, तो न्यू रेशियो क्या हो गया 1:1:1। ओल्ड रेशियो कितना था 1:1, न्यू रेशियो कितना आ गया 1:1:1। चलिए अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन एक्वायरिंग रेशियो इज गिवन। इसके पहले वाले पॉइंट पे हमने चर्चा किया कि व्हेन एक्वायरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, अगर एक्वायरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या देखेंगे, जब एक्वायरिंग रेशियो गिवन हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल उठता है कि ये जो एक्वायरिंग रेशियो दिया हुआ है वो किस तरीके से दिया रहता है, क्या वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, क्या वो रेशियो में दिया हुआ है। देखिए एकदम क्वेश्चन को जितना क्लासिफाई करके देखिएगा, जितना ब्रेक करके देखिएगा, वो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। आपने क्वेश्चन को ऑलरेडी 2 भागों में बांटा, क्या एक्वायरिंग रेशियो दिया है, अगर दिया है तो दूसरा फॉर्मूला, नहीं दिया है तो दूसरा फॉर्मूला। तो नहीं दिया है तो सॉल्व कर लिए, ठीक है। दिया है तो कैसे दिया है, फ्रैक्शन में दिया है कि रेशियो में दिया है। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो बहुत ही आसानी से ओल्ड रेशियो में से केवल एक्वायरिंग रेशियो को हटा दीजिए, तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो न्यू रेशियो होगा, ठीक है। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, जो पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशियो होगा उसमें से केवल एक्वायरिंग रेशियो को माइनस कर दीजिए, द रिजल्ट विल बी न्यू रेशियो। लेकिन सवाल उठता है कि अगर रेशियो में दे देगा तो क्या करेंगे। अगर एक्वायरिंग रेशियो में गिवन होगा, दैट इज एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1। न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:3, ठीक है। ए और बी से 2:3 के रेशियो में उन्होंने लिया, है ना। अगर रेशियो में क्वेश्चन दे देगा तो क्या करेंगे, तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो किसका है, जाहिर सी बात है जो नए पार्टनर एडमिट हो रहे हैं उनका तो ओल्ड रेशियो होगा नहीं, तो जो भी ओल्ड रेशियो है वो किसका है, ओल्ड पार्टनर का है, मीन्स ए और बी का है। तो ओल्ड रेशियो में से क्या हटाना है, न्यू पार्टनर के रेशियो को पहले मल्टीप्लाई करना है एक्वायरिंग रेशियो से, और जो रिजल्ट आएगा उसको ओल्ड रेशियो से माइनस कर देना है, ठीक है। सिंपल है, कैसे करेंगे। सपोज ए और बी का ओल्ड रेशियो था 1:1, ठीक है। ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना था 1:1, मतलब ए का भी 1/2 और बी का भी 1/2। न्यू पार्टनर का शेयर कितना मैंने एज्यूम किया था 1/3, तो न्यू पार्टनर के शेयर पे लिखेंगे 1/3, और एक्वायरिंग कितना था 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। ए से लिए 3/5 और बी से लिए 2/5, तो 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से और माइनस करेंगे ए के शेयर से, फिर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से और माइनस करेंगे बी के शेयर से, और जो रिजल्ट आएगा वो ए और बी का इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, और सी का तो 1/3 क्वेश्चन में गिवन है ही, ठीक है। कर लिया आप लोगों ने, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग खुद तय कीजिएगा कि कौन से फॉर्मूले आप यूज करना है। क्या अगर एक्वायरिंग रेशियो दिया हुआ है, एक्वायरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। अगर एक्वायरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप टोटल प्रॉफिट 1 रुपए मान के गिवन शेयर को माइनस कीजिएगा, जो गिवन शेयर को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर एक्वायरिंग रेशियो दिया हुआ है तो किस तरीके से दिया हुआ है, क्या वो फ्रैक्शन में है, क्या वो रेशियो में है। अगर वो फ्रैक्शन में है तो ओल्ड शेयर से माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, और अगर वो रेशियो में है तो नए पार्टनर के शेयर से उस रेशियो को मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा देन आफ्टर डिडक्ट कीजिए ओल्ड रेशियो से।
ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, व्हेन एक्वायरिंग शेयर इज नॉट गिवन वाले केस में मैंने 1 रुपए टोटल प्रॉफिट को एज्यूम किया, उसमें से मैंने डिडक्ट किया गिवन शेयर। गिवन शेयर का मतलब क्या होता है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या गिवन शेयर हमेशा नए पार्टनर का शेयर ही होता है, या गिवन शेयर के जगह पे क्या मैं न्यू पार्टनर शेयर यूज कर सकता हूं? हो सकता है कोई बुक यूज किए हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू पार्टनर शेयर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गिवन शेयर, लेकिन हमेशा याद रखिएगा गिवन शेयर इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। हम लोग गिवन शेयर लिखेंगे, हम लोग न्यू पार्टनर शेयर नहीं लिखेंगे। हम लोग 1 रुपए में से जो माइनस करेंगे वो गिवन शेयर होगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में किसी पुराने पार्टनर का शेयर भी दे देता है, किसी पुराने पार्टनर का नया रेशियो दे देगा। तो जब किसी पुराने पार्टनर का नया रेशियो दे देगा तो क्या फिर से उनका निकालना जरूरी है क्या? नहीं निकालेंगे। जिनका गिवन है उनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, जो गिवन है उनको हटा दीजिए, जो बचा हुआ है उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। इसीलिए रिमेनिंग शेयर इज ऑलवेज इक्वल टू ₹1 माइनस गिवन शेयर। हो सकता है गिवन शेयर न्यू पार्टनर शेयर ही केवल हो, या हो सकता है न्यू पार्टनर शेयर के अलावा ओल्ड पार्टनर का भी शेयर हो। तो दोनों को जोड़ के एक बार में 1 रुपए से माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसे माइनस करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, व्हेन एक्वायरिंग शेयर इज गिवन में क्या है, अगर एक्वायरिंग शेयर फ्रैक्शन में दिया हो, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 means 3/5 and 2/5. New partner is admitted in the firm for 1/6 share which he acquired 1/12 from A and 1/12 from B. 1/12 and 1/12 क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो ओल्ड रेशियो ए का कितना था 3/5, 3/5 में से डायरेक्ट 1/12 को माइनस कर दीजिए। बी का कितना था 2/5, 2/5 में से डायरेक्ट 1/12 को माइनस कर दीजिए। सी का तो गिवन है 1/6, तो माइनस करने के बाद जो ए का आया वो ए का न्यू रेशियो हो गया, माइनस करने के बाद जो बी का आया वो बी का न्यू रेशियो हो गया, और सी का गिवन आसानी से आप निकाल सकते हो। तब तक के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कीजिए, पूछिए, ताकि मैं उसे बता सकूं और आप लोग बना सको। फिर से मैं याद दिला देता हूं कि एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।